हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेखा, रंग, आकृति, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो सभी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखेंगे हम रेखाओं से बनने वाले क्वेश्चन, रेखाओं से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि लयपूर्ण गति को कौन सी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो जो लयपूर्ण गति है उसको कुंडलित रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। या फिर देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन है इनमें क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जैसे कुंडलित जो रेखाएं हैं वो क्या प्रदर्शित करती हैं, जैसे लयपूर्ण गति या ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को उल्टा भी किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है। तो जो जैसे इस टाइप से जो रेखाएं खींची जाती हैं तो ये क्षैतिज रेखाएं इन्हें हम कहते हैं। और इनके अगर हम प्रभाव की बात करें तो ये विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन, संतुलन, तो ये सब प्रभाव ये प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, इन्हें ये जैसे अगर लंबवत भी पूछा जाए तो लंबवत जो सीधी जो लंबवत रेखा होती है तो वो भी यही होती है। उसके बाद थर्ड है, बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं। तो अगर दो बिंदुओं के मध्य जो रेखाएं रेखीय प्रभाव है, जो मतलब हम अगर जैसे दो बिंदु हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच कोई हमने रेखा खींची नहीं है, लेकिन एक जैसे प्रभाव दिखाई देता है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे अनुभूत रेखाएं। अगर क्वेश्चन आए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वो रेखा, और दो बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को, ठीक है, तो वो आएगा अनुभूत रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर, कोणीय और कणवत रेखाएं कैसा प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। तो जो कोणीय रेखाएं हैं, ठीक है, देखिए कोण जो कोणीय रेखाएं हैं ये इस प्रकार की होती हैं। कणवत जो ऐसे किसी चीज को जैसे बीच में से काटती हैं, तो ये कणवत रेखाएं होती हैं। तो ये बेचैनी, व्याकुलता, संघर्ष, आघात, असुरक्षा, ये सब भाव ये प्रकट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं में निकलने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं और कैसा भाव प्रकट करती हैं। तो ये एक ही स्थान से निकलने वाली, जैसे इस प्रकार से, जैसे ये कोई मेन पॉइंट है और इससे अगर अलग अलग रेखाएं जो निकल रही हैं तो ये कहलाएंगी एक पुंजीय रेखाएं। ठीक है, और इनके जो प्रभाव की अगर हम बात करें तो वो एकता, शक्ति, प्रसार, स्वच्छंदता, तो ये सब प्रभाव ये रेखाएं प्रकट करती हैं या देती हैं। उसके बाद है नंबर 6, वर्तुल या चक्राकार रेखाएं कैसा भाव प्रकट करती हैं। तो इस तरह से जो होती हैं चक्राकार रेखाएं होती हैं, तो वो भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति और शक्ति, ये सब भाव प्रकट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर, प्रवाही रेखाएं कैसा भाव देती हैं। जो लहरदार रेखाएं होते हैं प्रभावी, ठीक है, जिनसे ऐसे जैसे नदियों की लहरें वगैरह होती हैं, इनसे चलते रहने का जो भाव होता है, तो ये सब गति, लावण्य, माधुर्य, तो इन सब का ये भाव देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 8, विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो ये कहलाएंगी संधि रेखाएं। जैसे दो अलग अलग रेखाएं विपरीत दिशा में खींची गई हैं, तो इनको अगर किसी रेखा से जोड़ेंगे तो वो कहलाएगी संधि रेखा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नंबर 9, लंबवत रेखा कैसा प्रभाव देती है। तो जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो आकांक्षा, स्थायित्व और शाश्वतता का भाव देती हैं। देखिए, इनमें ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10, सरल रेखाओं से घिरी आकृति कैसा भाव प्रदर्शित करती है। तो जो सरल रेखाओं से घिरी आकृतियां होती है वो स्थिरता का भाव प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुंडलित रेखाएं क्या कुंडलित जो रेखाएं होती है वो क्या व्यक्त करती हैं। तो ये व्यक्त करती हैं लयात्मकता। उसके बाद हम रंगों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कि रौद्र रस का प्रतीकात्मक वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो जो रौद्र रस है उसका प्रतीकात्मक वर्ण अगर पूछा जाए कि कौन से जो कौन सा रंग है उसको प्रतीक, रौद्र रस का प्रतीक है, तो वो है लाल रंग। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाल रंग किसका प्रतीक है, तो वो रौद्र रस का कोई, या फिर लाल रंग कौन से रस का प्रतीक है, या फिर लाल रंग क्या दर्शाता है। तो क्रोध,
कामुकता, खतरा, हिंसा, प्रेम और उत्तेजना, ये सब लाल रंग दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 13, राजसी प्रभाव कौन सा रंग देता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं, ये राजसी प्रभाव कौन सा रंग देता है। तो जो बैंगनी रंग है वो राजसी प्रभाव देता है। इसके जो अन्य प्रभाव हैं वो है जैसे कि सम्मान, समृद्धि, वैभव, तो ये सब बैंगनी रंग का प्रभाव है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ठंडा वर्ण कौन सा है। तो जो हरा है वो ठंडा वर्ण है। इससे जो प्रभाव है जैसे कि सुरक्षा, प्रजनन, हरियाली, शीतलता, समृद्धि, ये सब हरे रंग के प्रभाव हैं। जैसे कि हरियाली से संबंधित कौन सा कलर है या फिर कौन सा रंग शीतलता देता है, तो ये हरा रंग है। उसके बाद नेक्स्ट है विरोधी रंग किसे कहते हैं। तो कोई भी जो वर्ण चक्र होता है, रंगों का जो चक्र होता है, उसमें स्थित आमने सामने के रंग जो होते हैं वो विरोधी रंग कहलाते हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि जो हरा रंग होता है उसका अगर विरोधी रंग की हम बात करें तो वो होगा लाल, नारंगी का विरोधी होगा बैंगनी, नीले का विरोधी होगा पीला। ये भी अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कभी कभार कि जैसे कोई भी एक रंग दे दिया जाता है कि इसका विरोधी रंग कौन सा होगा, इसके सामने का रंग कौन सा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, हरे का लाल, नारंगी का बैंगनी और नीले का पीला, यही मोस्टली कलर पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है समीपवर्ती रंग क्या होते हैं। तो समीपवर्ती रंग वे होते हैं जिनमें कि एक श्रेणी जाति के रंग विद्यमान हो। ठीक है, जैसे कि पीला नारंगी, पीला नारंगी, जिनको देखने से मतलब हमें लगे कि ये एक ही कलर की रंगते या शेड हो, एक ही कलर की अलग अलग शेड, तो वो होते हैं समीपवर्ती रंग। जैसे हरा रंग होता है तो हरे रंग में जैसे काफ़ी शेड होते हैं ना, लाइट डार्क, तो ये सब समीपवर्ती रंग है। उसके बाद नेक्स्ट है काले रंग से उत्पन्न प्रभाव कैसा होता है। तो काले रंग से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो वो होता है अवसाद, शोक, अज्ञानता, विरोध, बुराई। नेक्स्ट है नंबर 18, सर्वाधिक विश्रांतिदायक रंग कौन सा होता है। तो वो होता है नीला। ठीक है, नीले रंग के जो प्रभाव है आनंद, शीतलता, राजस्व, निराशा, रात्रि, विष, ये सब नीले रंग के प्रभाव हैं। और नीला वर्ण ठंडा वर्ण भी कहते हैं इसे। ऊपर एक और हमने देखा था कि हरा और नीला ये दोनों ही ठंडे वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एकांकी वर्ण या फिर मोनोक्रोम किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है कि एक ही रंगत के विभिन्न अलग अलग एक ही रंगत के विभिन्न या फिर अलग अलग मान और सघनता वाली रंगतों को एकांकी वर्ण या फिर मोनोक्रोम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नीला हो गया, नीले का हल्का नीला, गहरा नीला, इस तरह से। उसके बाद अगर हम कुछ आकारों की बात करें तो आकारों से भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आयताकार होता है। ठीक है, आयताकार का जो प्रभाव होता है वो होता है स्थायित्व का। ठीक है, स्थायित्व और शक्ति का। उसके बाद अगर हम वृत्ताकार की बात करें तो जो वृत्ताकार होता है वो गति, आकर्षण और कठोरता का इसमें भाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार जो है आकार जो है, त्रिभुज का आकार, वो विकास और सुरक्षा का भाव देता है। उसके बाद है अंडाकार। तो अंडाकार जो है वो लावण्य और सौंदर्य का भाव देता है। उसके बाद नेक्स्ट है चंचल मुख आकृति कैसी होती है। तो जो पान की आकृति जैसी होती है वो चंचल मुख आकृति मानी गई है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि सबसे जो सौंदर्य या सबसे सुंदर या सबसे लावण्य युक्त आकृति या चेहरा कौन सा होता है, तो वो होता है अंडाकार। उसके बाद है नेक्स्ट किसके बिना चित्र रचना संभव नहीं है। तो धरातल के बिना चित्र रचना संभव नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकाश की प्रमुख रंगतें कौन कौन सी हैं। तो लाल, हरा और बैंगनी, ये प्रकाश की प्रमुख रंगतें हैं। नेक्स्ट है कि किस रंग की कंपन गति और लंबाई सबसे अधिक और वह कम होती है। तो कंपन गति तो सबसे अधिक और लंबाई सबसे कम होती है, तो वो होती है बैंगनी की। देखिए, दो क्वेश्चन है ये, कंपन गति सबसे अधिक और लंबाई सबसे कम। नेक्स्ट है श्वेत श्याम से चित्रण करने को क्या कहते हैं। तो अगर हम ब्लैक एंड वाइट जो चित्रण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्ण शून्यता कहते हैं। इसे तटस्थ रंग भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कि जो तटस्थ रंग है वो कौन कौन से हैं। तो सफ़ेद और जो काला है, श्वेत श्याम जो रंग है, और एक ग्रे, तो ये तीनों ही तटस्थ रंग कहलाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है कि ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत किया है। तो ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों का जो रंग चक्र है वो प्रस्तुत किया है, जिसमें कि 4 तो मेन है, जो 4 तो हैं वो प्रधान है, और 4 रंगत चक्र हैं। और आदर्श व्रत में कितने रंग रंगते हैं। तो ओस्टवाल्ड ने जो आदर्श व्रत जो है वो प्रस्तुत किया है उसमें 24 रंगते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है, वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखाई देती है। तो अगर कोई चीज़ है उसको प्रकाश अपने अंदर, जो लाइट होती है वो अपने अंदर अगर ले लेती है तो वो हमें काली दिखाई देगी। अच्छा, इसके साथ ही एक दो क्वेश्चन और हैं जो अक्सर पूछे गए हैं, मैं लिखना भूल गई हूँ इसमें। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक तो क्वेश्चन है कि काले और सफ़ेद रंग की दृश्य अनुभूति कौन सी जो तंतु ग्रंथि होती है उनसे होती है। ठीक है, तो वो होती है रोड्स के द्वारा। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है कि शिल्परत्न और जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, तो शिल्परत्न और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा गया है। ठीक है, जो विष्णु पुराण और शिल्परत्न है उसमें जो प्राथमिक रंग है उन्हें सुधा वर्ण कहा गया है, सुधा वर्ण, और कहा गया है मूल वर्ण। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि अक्षपटल के पार्श्व में कौन सी 2 सूक्ष्म तंतु जो तंतु ग्रंथियां हैं वो होती हैं। तो वो होती हैं रोड्स और कोन्स। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि चित्रसूत्र में नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं। देखिए चित्रसूत्र में ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो इनसे बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे चित्रसूत्र में पुरुषों के कितने प्रकार बताए गए हैं, केशों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो उसी तरह से तो इनको हम देखते हैं कि सबसे पहले जो चपला आकृति होती है इसमें नेत्रों के प्रकार पूछा गया है। ठीक है, कि नेत्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले नेत्रों के 5 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से। चपला आकृति यानी कि धनुषाकार नेत्र, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सीधा पूछा जाएगा कि कितने प्रकार बताए गए हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए ऐसे ही बता रही हूँ, आज जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। तो ये चपला आकृति, धनुषाकार जो होता है, मत्स्योदरा यानी मछली के समान, समाकृति यानी गोलाकार, पदम पत्र निभा यानी कमल पंखुड़ी, और उत्पल पत्रभा यानी नील कमल के समान या नील कमल जैसी जो नेत्र हैं वो। उसके बाद पूछा गया है कि पुरुषों के प्रकार, तो ये भी होते हैं 5 प्रकार। कौन कौन से। हंस, भद्र, मालव्य, रूचक और शशक। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि पुरुषों के प्रकार तो 5 हो गए, अब इनमें से जैसे मान लो हंस है, ये तो इनके कितने कितने ये अंगुल के हैं, या फिर इनकी लंबाई कितनी है। तो इनकी लंबाई जो है वो हम अंगुल में नापते हैं। तो जैसे अगर हम हंस पुरुष की बात करें तो ये 108 अंगुल। ठीक है, 108 अंगुल की। अगर हम भद्र पुरुष की बात करें तो 106 अंगुल। और उसके बाद जैसे मालव्य है 104, और जैसे रूचक पुरुष है वो 100। ठीक है, और शशक हो जाएगा 90। तो ये सब इनके प्रकार हैं। उसके बाद है स्त्रियों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो स्त्रियां भी 5 प्रकार की यहाँ पर बताई गई हैं, हंसनी, पद्मिनी, शंखनी, हस्तनी और मालवनी। उसके बाद है केशों के प्रकार, तो केशों के भी 5 प्रकार बताए गए हैं, कुंतल, दक्षिणावर्त, तरंग, जटासर और वारिधारा। उसके बाद है वर्ण या रंग फिर। ठीक है, तो रंग भी 5 बताए गए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, लाल, नीला, पीला, काला और सफ़ेद। और एक ताल में कितने अंगुल बताए गए हैं। तो ये बताए गए हैं 12 अंगुल। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।